वंस अगेन वेलकम एवरीवन टू दिस प्लेटफॉर्म। थैंक यू वेरी मच। एंड आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज क्रिएटिव पेरेंटिंग। आप लोगों को बहुत सारी ऐसी दिक्कतें आती होगी कि आपका बच्चा खाना नहीं खा रहा है, या फिर आपका बच्चा होमवर्क नहीं कर रहा है, आपका बच्चा ये नहीं कर रहा है, वो नहीं कर रहा है। बहुत सारे चैलेंजेस आपके सामने होंगे। तो उनमें से कुछ चैलेंजेस के सॉल्यूशन हम आज के इस सेशन में आपके साथ शेयर करने वाले हैं, और आपको वो जो सॉल्यूशन देने वाले हैं काफी इंटरेस्टिंग चीजें हम इस इंटरव्यू में डिस्कस करने वाले हैं। बट आज के हमारे जो पेरेंटिंग एक्सपर्ट और हमारे जो मेंटर हैं, शी इज खुशबू अग्रवाल। शी इज बेसिकली फ्रॉम राजस्थान, and right now she is into the Gujarat, but she is she has done her studies into the MBA in HR and marketing. And after doing this HR and marketing study in MBA, she finally start her career in different kind of job, and she has worked six different companies in six different roles. But she was not able to find हर इकिगाई। उसको ये पता नहीं था कि मुझे कौन सी चीज में मजा आएगा। सी हैज डन वेरियस रोल्स बट सी कुडंट फाइंड हर पैशन। एंड फाइनली सी जॉइन वन ऑफ द प्री स्कूल, जहां पे उसको ये लगा कि ये प्री स्कूल का जो आज का कल्चर है उसमें काफी सारी ऐसी चीजें हैं जिसको बदला जा सकता है। बट वो प्री स्कूल के अंदर रह के नहीं, वो बाहर रह के बदलना चाहती है। एंड दैट्स व्हाई सी स्टार्टेड हर इनोवेटिव एक्टिविटीज कि जो पेरेंटिंग में आपको काफी हेल्प कर सकती है, अपने बच्चों को कुछ चीजें सिखाने में काफी सारी हेल्प कर सकती है। सो वही सारी क्रिएटिव एक्टिविटीज आज हमारे साथ वो शेयर करने वाली है इस इंटरव्यू में। सो let's jump into the interview and let's learn different kind of creative activities for our parenting journey. Yeah, let's start. यस खुशबू जी, तो वेलकम टू दिस प्लेटफॉर्म। एंड आप इस प्लेटफॉर्म पे आए, आपने अपना टाइम दिया, एंड आपका जो अंडरस्टैंडिंग है अबाउट द क्रिएटिव पेरेंटिंग, फन लर्निंग एंड ऑल दिस थिंग्स, ये शेयर करने के लिए आप रेडी हुई हमारे प्लेटफॉर्म, हमारे व्यूअर्स के साथ, हमारे कस्टमर्स के साथ, हमारे लिसनर्स के साथ। इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच फॉर द सेम। That's my pleasure. Thank you. Okay, Khushbu. So, with this, I would like to ask you the very first question, which is very common for all the interviews. मैं हमेशा पूछता हूँ अपने experts से, parenting mentors से, कि can you please tell us something about your journey in brief? हमें पता चले कि आप कहाँ से, आपका background क्या है, और what exactly inspire you to do all these things, whatever you are doing right now into the parenting space. Yeah. Actually, I'm from Rajasthan, Udaipur, and मुझे ऐसा लगता है कि हम जो राजस्थानीज होते हैं ना, वो थोड़े से क्रिएटिव बचपन से ही होते हैं. so Okay. so Yeah. I was creative since my birth. मेरी पूरी फैमिली थोड़ा सा क्रिएटिव है. We are into like art and craft and dance. Hmm. तो बचपन Okay. से एक जील था कि इस चीज के लिए कुछ करना है. Hmm. But due to that traditional पढ़ाई and all pressure सब कुछ, I was not able to focus on such things. Hmm. And after my MBA, I worked in different fields. I worked in customer relationship, I worked in sales, I worked in marketing, HR, everything. Hmm. But I didn't found that peace of mind anywhere. Hmm. Finally, मैंने job छोड़ी. And Okay. I when I have my son, 4-year-old son, तो उसको जब मैं पढ़ाती थी, तब मुझे ये चीज रियलाइज हुई कि मेरा जो वो आर्ट एंड क्राफ्ट वाला चीज है, वो मैं अपने बेटे के साथ कनेक्ट कर पाती हूँ. Oh. वो चीजें कहीं ना कहीं मैं उसको पढ़ाने में साथ में इन्वॉल्व कर पा रही हूँ. Mm-hmm. मतलब एक छोटी सी चीज है कि आप चल रहे हो, आपको बॉल को दोनों हाथ में बैलेंस करके चलना है. आपका 2 साल का बच्चा बॉल को ऐसे बैलेंस करके चल रहा है, स्ट्रेट लाइन में चल रहा है या अपने जिगजैग लाइन में उसमें चल रहा है. दिस इज अ सिंपल थिंग, बट वो चीज इतना अच्छा लगता है कि हमारे बेटे ने कुछ किया. Hmm. Okay. तो उस तरीके से फिर ये क्रिएटिव थिंग्स मेरे माइंड में आती गई. और अभी मैंने काफी टाइम से मैं करवा रही थी उसको, उसके फ्रेंड्स को, सबको. बट दिस ईयर इन February आई हैव स्टार्टेड माय चैनल. एंड अब फिर मैं इन्फ्लुएंसर बनके सबको इस चीज के लिए अवेयरनेस क्रिएट कर रही हूँ कि ये Hmm. चीज सबको करनी चाहिए. Wonderful. So yeah, that actually invoke that question. What is the importance? आपको क्या लगता है? What is the importance of creativity into the life of parents? क्या importance है उस चीज का? See, these days parents are really busy. जनरली Hmm. न्यूक्लियर फैमिलीज होती हैं एंड पेरेंट्स डोंट हैव दैट मच टाइम कि वो बच्चों के साथ में इन्वॉल्व हो सके. So Hmm. this time kids need emotional development, social development, जो कि हम creativity में लेकर आते हैं. Like my fun-based learning activities includes social development, emotional development,
and then physical, mental, everything, overall holistic development of a child. Oh, great. So is it I, the similar kind of concept is going on, which is known as a Maria Montessori method, right? Okay. So Maria Montessori method में भी काफी creative चीजें होती है. Okay. You are working on your own pace and आप अपनी तरीके से अपना framework बना के जो कुछ भी आप creative चीजें करती हैं. So do you know about Maria Montessori methodology? First thing. Second thing is आपको क्या लगता है आप जो कर रही है और वो जो है मारिया मोंटेसरी मेथड, उसमें कुछ सिमिलरिटी या फिर डिफरेंसेस कुछ है? आप कुछ अगर शेयर कर पाए तो. टू बी वेरी फ्रैंक, मैंने अभी तक इस बारे में सुना नहीं था, बट आई एम नॉट अ प्रोफेशनल एग्जैक्टली, एंड आई एम डूइंग इट आउट ऑफ माय पैशन. इट गिव्स मी हैप्पीनेस, इट गिव्स मी स्माइल, एंड मुझे ऐसा लगता है कि अगर आई एम डूइंग समथिंग बाय माय हार्ट ना, तो वो बच्चों के साथ ऑटोमेटिकली कनेक्ट होगा, बिकॉज लाइक व्हेन हार्ट स्पीक्स ना, इट ऑटोमेटिकली कनेक्ट्स. एग्जैक्टली. तो सब हैं, बहुत सारे लोग हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, बट आई फील कि मैं कहीं कंपैरिजन नहीं कर सकती, बिकॉज व्हाट माय हार्ट फील्स इज समथिंग डिफरेंट. So you are 100% authenticate and original. Okay. True. Wonderful. So let me give you the idea of the Maria Montessori method. It is very renowned method. बहुत सालों पहले ये invent हुई थी. And the basic idea of Maria Montessori method is to develop all senses of the child. और उसमें वो काफी creative चीजें लेके आते हैं. हर एक senses को develop करने के लिए कोई भी चीज अगर सीखनी है तो उसको हर एक senses को develop कैसे हो उसके लिए वो काफी innovative चीजें लेके आते हैं. एंड आई एम श्योर दैट इफ यू गो थ्रू इट आपको बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें मालूम होगी और आई एम श्योर दैट यू कैन इवॉल्व द गेम टू द नेक्स्ट लेवल जो आप कर रही हैं. बट या वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट विच यू सजेस्टेड कि जो फन बेस्ड लर्निंग है, जो क्रिएटिव आप एक्टिविटीज करवाती हैं अपने बच्चों को या फिर किसी को भी सिखाती हैं, उसमें जो होलिस्टिक डेवलपमेंट है, स्पेसिफिकली मैं जो बताऊं इमोशनल डेवलपमेंट जो है, इमोशनल डेवलपमेंट एंड मेंटल डेवलपमेंट, वो एक जगह पे सारी चीजें करना वो काफी डिफिकल्ट है. अगर आप ये मेथोडोलॉजी यूज करें, क्रिएटिव पेरेंटिंग आप जो है एक्टिविटीज यूज करें, तो वो काफी इजीली आप कर सकते हो और उसको बच्चे और एज वेल एज पेरेंट्स भी काफी अच्छी तरीके से एंजॉय कर सकते हैं. राइट. ओके. बिकॉज पहले क्या था, व्हाट आई अंडरस्टूड इज, पहले सिर्फ फिजिकल डेवलपमेंट के बारे में बात होती थी बच्चों के लिए, खाना अच्छा खिलाओ, बॉडी अच्छा बने, ये वो सोए अच्छा, फिजिकल. उसके बाद मेंटल पे धीरे धीरे अभी लोग अवेयर हुए कि भाई मेंटल डेवलपमेंट होना चाहिए, चाइल्ड ब्रेन डेवलपमेंट कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, एंड द अल्टीमेट गोल इज टू गो टुवर्ड्स द इमोशनल डेवलपमेंट. वो काफी जरूरी है, मुझे ऐसा लग रहा है, बिकॉज हम सारी की सारी चीजें इमोशन से ही करते हैं. We are driven by emotion. So yeah, that was a very good point कि holistic development creative activities से हो सकता है. So I would like to know that आप किस तरह की fun based activities जो है अपने रूटीन में लेके आती है जिससे कि आपके बच्चे को आप अच्छी अच्छी चीजें सिखा पाए. Can you please share some of the yeah, like बेसिकली जो मेरा फंडा है वो ये है, किसी बड़ी चीज में इन्वेस्ट मत करो. यू डोंट नीड बिग टॉयज इन एट योर होम कि बच्चों को सिखाना है तो बड़े बड़े टॉयज लाने हैं या कुछ भी. बहुत बेसिक चीजों में आप इन्वेस्ट करो. एंड अगर आपके पास ऐसा है कि आपको टाइम नहीं है ज्यादा, तो आजकल मेड सबके घर में होती है. राइट. ठीक है. इफ यू आर वर्किंग पेरेंट, वर्किंग फ्रॉम होम, मेड आपके घर में है. बच्चे को अपने सामने बैठाओ, मेड को अपने सामने बैठाओ, एंड गिव देम बेसिक एक्टिविटीज. लाइक फॉर एग्जांपल, अभी जो आपने 5 सेंसेस वाली एक्टिविटी बताई थी, तो मैंने मेरे बेटे के साथ में करा था हियरिंग सेंस की एक्टिविटी. उसमें हमने क्या करा, नॉर्मल डिफरेंट डिफरेंट टाइप के वेसल्स रख दिए, बर्तन रख दिए, एंड आई वाज टैपिंग ऑन देम. एक बार उसको सुना दी सबकी आवाज, फिर उसके बाद वो टर्न करके बैठ गया. आई वाज टैपिंग ऑन ईच एंड एवरीथिंग एंड ही वाज टेलिंग मी कि किसकी आवाज थी. बिना देखे आपको वॉइस रिकॉग्नाइज करनी है कि वो किस चीज की आवाज थी. ठीक है. तो इस तरीके से छोटी छोटी चीजें, जैसे अभी हमने एक एक्टिविटी करी थी, उसमें ये था कि हमने, जैसे बॉल्स हैं, हमने अलग अलग कलर्स पे एक एक्शन असाइन कर दिया है कि भाई अगर रेड कलर का कुछ चीज है तो आपको खड़े होकर डांस करना है. ब्लू कलर की चीज है तो आपको लेट के ये स्टेप करना है, योगा का कोई पोज है. या ग्रीन कलर का है तो आपको ये स्टेप करना है. अब बच्चों ने वो याद कर लिया है. अब वो मेड जो साथ में बैठी है आपके, वो सिंपल उसको वो कलर दिखाएगी, बच्चे को याद करना है कि क्या एक्शन था, उसको वो एक्शन करना है.
वंडरफुल। इससे क्या हुआ, उसका कंसंट्रेशन भी बढ़ा, सेंस ऑफ अचीवमेंट हुआ जब उसको याद हुआ, इमोशनल डेवलपमेंट भी हुआ बिकॉज उसके पेरेंट्स उसके नियर बाय हैं, चाहे वो उसको सिखा रहे हो उस टाइम नहीं सिखा रहे हो, बट उसके पेरेंट्स उसको अप्रिशिएट करने के लिए उसके पास में है। हम्म। हम्म। तो पेरेंट्स को टाइम नहीं था, बट देन टू वो उसको देख के अप्रिशिएट कर पाए। राइट। सो मैं ये देख पा रहा हूँ कि दिस आर द एक्टिविटीज जो ना काफी एंगेज रखती है बच्चों को, उसका कंसंट्रेशन जैसे आपने बताया वो भी काफी अच्छा बढ़ता है। और ऑनेस्टली आई फील कि अगर पेरेंट्स ये एक्टिविटी करवाए तो बच्चों का और पेरेंट का जो बॉन्डिंग है वो भी काफी बढ़िया बनेगा। राइट, ट्रू, जो ट्रू, जो वेरी आज की ट्रू, नीड है। राइट। ट्रू। सो बट जनरली होता यही है, पेरेंट्स के पास टाइम नहीं है, अरे मतलब टाइम ही नहीं है, हम करें कैसे? तो अगर आपके पास टाइम नहीं है, मेड को बिठाओ पास में, करो। बट ऑनेस्टली स्पीकिंग खुशबू जी, व्हाट आई फील इज कि भले ये सारे लोग ये बोल रहे हो कि टाइम नहीं है, बट दैट इज एक्चुअली अ मिथ, बिकॉज ईच एंड एवरी पर्सन इज ऑलमोस्ट स्पेंडिंग एवरेज 5 to 6 hours ऑन द मोबाइल। ओके, तो अगर आप ट्रू। घर पे वो 1 घंटा भी अगर आप घर पे रहते हो और आप अपने मोबाइल को छोड़ के अगर बच्चों के साथ इस तरह की एक्टिविटी करोगे तो डेफिनेटली यू विल ऑल्सो फील कि मैं मेरा बचपन वापस आ गया। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल करेंगे तो बहुत अच्छी बात है, बट नहीं कर सकते तो हमारे पास आओ, बहुत ऑल्टरनेटिव्स है हमारे पास। वंडरफुल। हम आपके बच्चे को परफेक्ट बना देंगे। ओके, सो आप जब ऐसी एक्टिविटीज और ऐसी सारी चीजें लोगों के साथ शेयर करना आपने शुरू किया, फरवरी से आई बिलीव यू हैव स्टार्टेड योर जर्नी इनटू द सोशल मीडिया, राइट? ओके, यस। तो इनिशियली आपको कितना डिफिकल्ट लगा, बिकॉज यू नीड टू जैसे आप अभी बता रही हैं, डेमोन्स्ट्रेशन भी कई कई बार करना पड़ता होगा, कोई कॉम्प्लेक्स चीजें हैं तो वो वीडियो में आपको डेमोन्स्ट्रेशन भी करना पड़ता होगा। एंड इनिशियली इट दिस फियर, एवरीबडी हैज दिस फियर कि भाई मैं वीडियो बनाऊंगी तो कैसा लगेगा, क्या होगा, लोग क्या इसी चक्कर में बताएंगे। मैंने 1 साल तक वीडियोस नहीं बनाई थी। So how was your experience when you started in this February, when you actually kick started? तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा और कौन कौन सी चीजें आपको चैलेंजेस की तरह आपके सामने आई? या एज सच देखिए, सपोर्ट सबका था, पेरेंट्स का, हस्बैंड का, सबका, फ्रेंड्स का, सबका सपोर्ट था। तो एवरीवन वाज मोटिवेटिंग मी कि कोई इशू नहीं है ना, यू डोंट हैव एनीथिंग टू लूज। हम्म। यस। राइट, अगर किसी और को बेनिफिट नहीं मिलता है इट्स ओके, एटलीस्ट आपके बच्चे को तो मिल रहा है ना। हम्म। और हम्म। किसी को ना मिले, किसी को ना पसंद आए, इट्स ओके। हम्म। आप यूट्यूब पे अपना वीडियो डाल रहे हो, टीवी पे लगा रहे हो, अपना अपना बच्चा अपने आप को टीवी पे देख रहा है, राइट। तो उसे लग रहा है अरे वाह मैंने कितना अच्छा काम किया। वो अपने हम्म। फ्रेंड्स को बता रहा है आओ हम भी एक्टिविटी करेंगे घर पे। हम्म। ओके। ठीक है, ऐसे एक बच्चे को देख के दूसरे बच्चे और मोटिवेट होते हैं। या यू आर राइट। मेरे जो कजन्स के बच्चे हैं जो यहाँ नहीं है, वो इसको देख के मोटिवेट होते हैं, अरे वो कर रहा है हम भी करेंगे, हम कम थोड़ी है। राइट। तो एक को देख के दूसरा अगर मोटिवेट हो रहा है, तो हम्म। इससे अच्छी बात क्या चाहिए हमें और। एंड बहुत ही बढ़िया वो चीज ये है कि इट इज अ फिजिकल एक्टिविटीज जिसमें आजकल ना बच्चे बहुत ज्यादा इन्वॉल्व नहीं हो पाते हैं, और ये मोटिवेट होके अगर वो इंस्पिरेशन से कर रहे हैं, मतलब खुद से ही वो सोच के कर रहे हैं, तो ये काफी एग्जैक्टली, अच्छी चीज है। यस यस। और कौन सी आपको एग्जैक्टली, कोई एग्जैक्टली, चैलेंजेस लाइक अभी वगैरह? मेरे हाँ इंस्टाग्राम पे जैसे अभी मेरे कुछ वीडियोस पे 50K व्यूज तक आए थे, 80K आए थे। ओके। तो मुझे मोटिवेशन मिला कि नहीं मतलब लोग हैं जो पसंद करते हैं। डेफिनेटली। एंड मेन जो मुझे चैलेंज था वो ये था कि भाई कुछ लोग बोलते हैं कंटेंट बहुत अच्छा है लेकिन समझ में कम आ रहा है। हम्म। उसके लिए फिर आई ओवरकम विद द थिंग कि भाई मुझे ऑडियो डालना चाहिए। लोगों हम्म। को देख के शायद समझ ना आए, पर सुन के जरूर समझ में आएगा। यस। फिर मैंने बोलना चालू करा, वीडियोस में वॉइस ओवर देने लगी मैं। हम्म। उससे मेरा और ज्यादा अच्छे व्यूज आने लगे। एंड उसके बाद में लोगों की क्वेरीज आने लगी। लाइक बेसिकली जो क्वेरीज लोगों की आई मेरे पास वो ये था कि हमारा बच्चा लिखना नहीं चाहता है, हम्म। लिखना है कैसे उसे। सेम एज के बच्चे हैं, 4 साल 5 साल, बट दे डोंट वांट टू राइट, हम्म। दे डोंट वांट टू सिट एंड स्टडी। हम्म। लाइक कोई है कि भाई ये सोशली डेवलप नहीं है, घर में बोल लोगे लेकिन बाहर जाके नहीं बोलना है। हम्म। तो दीज वर द क्वेश्चंस, बेसिक क्वेश्चंस जो मेरे पास आते ही आते थे कि भाई ऐसा ऐसा है, इन प्रॉब्लम को सॉल्व करो आप। Okay. So these are the actually not the queries. I must say these are the burning challenges right now. Most of the parents are facing.
ओके, कि उसका बच्चा उसके सामने तो बोल लेता है बट दूसरों के सामने नहीं बोलता है, या फिर उसका बच्चा जो है वो होमवर्क नहीं करता है, उसको पढ़ाई लिखाई पसंद नहीं है। हाँ एंड द वन ऑफ द बेस्ट थिंग आई लाइक अबाउट यू इज कि आपका जो काफी सारा कंटेंट है, इट इज अबाउट कि हाउ यू कैन इन्वॉल्व चाइल्ड विद द फन एक्टिविटीज इनटू द स्टडी, राइट। राइट। ये मुझे काफी मैंने वो जो अच्छा लगता पेरेंट्स ने मुझसे क्वेश्चन पूछा था, मैंने है। उन्हें यही रिप्लाई किया कि सबसे पहले तो आप अपने माइंड से हटाओ कि उसको पढ़ाना है। हम्म। आपको उसको पढ़ाना नहीं है, आपको उसको गेम खिलाना है। राइट। जहां आपको ये मालूम पड़ गया ना कि मुझे ये काम करना है फोर्सफुली, आप नहीं करोगे वो काम। एग्जैक्टली। बच्चा ही क्यों, आप अपने ऊपर ले लीजिए। अगर आपको रोज बोला ये काम करो, ये काम करो, ये काम करो, आप इरिटेट हो जाओगे, नहीं करना मुझे। राइट। आपको उस चीज में खुशी मिल ही नहीं सकती है। एग्जैक्टली। और जहां आपने स्टडी को एक फन गेम बना दिया ना, वो अपने आप बोलेगा मुझे होमवर्क करना है। Right. So this actually happened with me initially when my child was very hesitant to have a shower. Okay. And I did it intentionally past में, मैंने उसको गेम की तरह ही बनाया पूरा। मैं उसको खुद, मतलब मेरी वाइफ जब बिजी होती थी तो मैं उसको खुद शावर में लेके जाता था, एंड वी प्ले अ गेम। लाइक इट इज नॉट अबाउट यू हैविंग अ बाथ, बट इट इज अबाउट वन ऑफ द टॉय विल बी हैविंग अ बाथ, हम दोनों मिलके एक टॉय एग्जैक्टली। को, हाँ। So this I did in past, but it was unknowingly, right? But now I'm understanding कि वो इतना अच्छा तरीके से क्यों सक्सेसफुल हुआ, राइट। क्योंकि जब हम अपने स्ट्रेस लेते हैं कि मुझे ये काम करना है, तो इट इज क्वाइट डिफिकल्ट टू डू। ट्रू। यस। जब तो हम खुद ही नहीं कर सकते तो हम बच्चे पे कैसे सोच सकते हैं कि वो करेगा। राइट। मैं यहाँ पे ना एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। जैसे आपने एक चीज तो बताई कि होमवर्क के लिए आपने कुछ कर सकते हैं, कुछ एक्टिविटीज कर सकते हैं। दूसरे दो ऐसे एरियाज हैं जिसको मैंने आइडेंटिफाई करके रखा है कि काफी पेरेंट्स के ये इश्यूज होते हैं। एक तो बच्चा ना वो इजीली खाना नहीं खाता है, ओके। उसके लिए क्या कुछ एक्टिविटी हो सकती है, क्या आपको क्या लगता है? एंड सेकंड इज स्क्रीन टाइम। राइट। ये दोनों चीजों खाने को के लिए हम वही कीजिए जो आपने अभी किया। ओके, लाइक यू कैन टॉय एक्सप्लेन को इन खाना दैट वे। खिलाइए ना, टॉय को ओके। खाना खिलाइए। ओके। ठीक है, यस। एक टॉय को बिठा दीजिए सामने, हम्म। उसको रखिए। ठीक है, पीछे से टॉय के हाथ घुमाइए, उधर से निकाल लीजिए, मैजिक, टॉय ने खा लिया। राइट। अब अगली बार टॉय सिर्फ तभी खाएगा जब एक बाइट आप खाओगे। ओ, अगली बार मैजिक कीजिए ही मत। ग्रेट। अगली बार टॉय को दिखाइए उसने क्यों नहीं खाया, क्योंकि आपने नहीं खाया। एक बार आप खा के देखो, जैसे ही वो एक बाइट खाए फिर से टॉय के पीछे से हाथ लाओ, गायब कर दो, टॉय खा गया। राइट। सो वी नीड टू इन्वॉल्व, उनको इन्वॉल्व करना पड़ेगा कोई और चीज से। यूजुअली मैंने मैंने एक और चीज देखी है कि जब भी आप बच्चों को ना कोई उससे छोटे बच्चे हो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देते हो और बताते हो कि आपको इसको सिखाना है, तब भी वो ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं। वो दे फील हाँ लाइक कि मैं बड़ा हूं और मैं कर रहा हूँ, राइट। सो ये कुछ चीजें भी कर सकते हैं कि भाई दो तीन बच्चों को एक साथ बिठा के हम खाना खिलाएं। राइट। बिल्कुल, देयर आर मेनी मेनी वेज। बट या मैं आपको बताऊं, ये सारी चीजें ना जब आपके साथ बात कर रहे हैं तब वो बाहर आ रही है। मतलब अगर हम सोचते बैठे तो हम इतनी जल्दी, इतनी आसानी से नहीं सोच सकते ये एक्टिविटीज। यस। वन मोर थिंग, हमने बात की स्क्रीन टाइम के बारे में। स्क्रीन टाइम को कैसे अवॉइड करें इन एक्टिविटीज को इन्वॉल्व करके, उसके बारे में अगर आप कुछ शेयर कर पाए तो। बिल्कुल, अगर हम बच्चों को इतना फन बेस्ड में इन्वॉल्व कर दे, लाइक उनका इंटरेस्ट क्रिएट कर दे हम लर्निंग की तरफ, हम्म। उनका इंटरेस्ट ही लर्निंग की तरफ है। जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, कुछ भी काम नहीं है, कोई गेम नहीं खेलना है, नॉर्मल मैं बर्तन रख देती हूँ घर में। ठीक है, उनके जिगजैग जिगजैग जाओ, हम्म। ये करो। बैठ के अपने टॉयज को, एक टेडी बियर रख दिया है, हम्म। उसके सामने एक बिल्डिंग बना के दिखाओ, उसको हम्म। सिखाओ तुम टेडी बियर को। हम्म। यस। ठीक है, आप टेडी बियर को पढ़ाओ ना, आप टीचर हो, रोल प्ले कराओ। आप टीचर हो, टेडी बियर आपका स्टूडेंट है। जब आप बच्चे को इतनी सारी चीजों में इन्वॉल्व कर दोगे ना, अपने आप उसका ध्यान स्क्रीन से हट जाएगा। ओ, यस। वेरी जब उसके नाइसली पास सेड। हजारों चीजें होंगी ना करने के लिए, तो वो बहुत कम टाइम स्क्रीन को देगा। एग्जैक्टली। अभी करने के लिए कुछ है ही नहीं उसके पास। राइट। और मैंने ये देखा है कि एक्सपीरियंस है ना, इट इज द बेस्ट टीचर। तो बच्चों को ना एक्चुअली चाहिए होता है एक्सपीरियंस, उसको नया नया सीखना है, नया नया जानना है, नया नया एक्सपीरियंस करना है। बट हमें टाइम नहीं होता है, इसलिए हम क्या दे देते हैं, मोबाइल दे देते हैं जिसमें बहुत सारी चीजें वो सीखता है। तो उसको
अल्टीमेटली वो उसकी जो हंगर है, उसकी जो भूख है, वो नया सीखने की, नई कुछ चीजें करने के लिए है, राइट? जो कि मोबाइल सेटिस्फाई कर रहा है इसलिए वो मोबाइल में पड़ा हुआ है, बट अगर वो उसी जगह राइट दूसरी राइट कुछ एक्टिविटी करवाएंगे तो वो डेफिनेटली बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से ग्रैब करेगा। राइट राइट। अगर आप सिंपल सी बात है, अगर जैसे मदर्स हैं किचन में बैठी हैं, एक हम्म बाउल में छोले दे दो, एक बाउल में राजमा दे दो, हम्म एक खाली प्लेट दे दो, बोलो इनको इसमें ट्रांसफर करो, उसको उसमें ट्रांसफर करो, और हम्म काउंटिंग सिखानी है तो बोलो बेटा 1 राजमा, 2 छोले, 3 राजमा, 4 छोले। राइट। आराम से बच्चा करेगा, आपके साथ भी बैठा है, घर की नॉर्मल चीजों से बच्चा सीख भी रहा है। आई मस्ट से खुशबू जी, यू आर अ वेरी क्रिएटिव पर्सन, बिकॉज आप इतनी आसानी से आपके दिमाग में ये क्रिएटिविटीज, मतलब ये एक्टिविटीज आती है जो नॉर्मल पर्सन को नहीं आती है। एंड या मैं ये जानना चाहूंगा कि अब तक की सबसे इंटरेस्टिंग एक्टिविटी आपको कौन सी लगी, जो आपके बच्चे को भी काफी इन्वॉल्व किया और उसको भी मजा आया? आपके लिए कौन सी सबसे इंटरेस्टिंग एक्टिविटी अब तक आपने डिफाइन की हमारे लिए एक्चुअली सभी इंटरेस्टिंग होती है, क्योंकि हम कुछ नया एलिमेंट जोड़ते हैं। है? बट हाँ, ओके। एक जो मैंने कुछ नया किया था वो था, एक बड़ा सा बॉक्स लिया मैंने, उसको हम्म हर तरफ से रैप करके एक बड़ा डाइस जैसा बनाया, हम्म एंड उसके हर तरफ पे एक योगा का पोज बना दिया। ओ हम्म लाइक एक तरफ ऐसे करके खड़ा है, एक तरफ कुछ हम्म और करके खड़ा है, एक तरफ बैठा है, झुक के बैठा है, सब मैंने पेंट कर दिया। अब 2-3 बच्चे थे, डाइस को उछाला, जो पोज हम्म सामने आएगा उस पोज पे तुमको करना है, सेम वैसा पोज बना लो। वाह। पहले बच्चों को पोज सिखा दो ताकि उनको लड़ाई झगड़ा ना हो, या ऐसा है वैसा। अब अपना काम करते रहो किचन में, तीनों बच्चों को, चारों बच्चों को लगा दो, डाइस फेंको, जो आया वो करो, वाह। एंड नंबर सेट कर दो। पहले तुम्हें डाइस फेंकना है, फिर तुम्हें डाइस फेंकना है, तुम्हें डाइस फेंकना है, कोई लड़ाई नहीं। बहुत ही बढ़िया, ग्रेट। सो मुझे मुझे ये बताइए कि हाउ यू गेट सच काइंड ऑफ क्रिएटिव आइडियाज, मतलब ऐसे ही आ जाते हैं या फिर आप उसके लिए कभी बैठती है शांति से? नहीं नहीं, शांति से बैठेंगे तो आइडियाज नहीं आएंगे। वंडरफुल। ओके, वन मोर थिंग, व्हाट मोटिवेट्स यू टू डू दिस थिंग कंटिन्यूअसली, आप जो अभी कर रही हैं? ओके, और आपको द क्या लगता है चेंजेस ये? इन माई किड। या प्लीज प्लीज गो अहेड। बेस्ट मोटिवेशन इज चेंजेस इन माई सन। ओके, तो आपका सन जो कुछ भी मुझे नया ऐसा लगता है कि जब इतनी छोटी एज में इतना सब कुछ देख के वो सीख रहा है, तो बाकी बच्चे क्यों नहीं सीख सकते हैं? राइट, वंडरफुल। ग्रेट। और यू विल नॉट बिलीव, मेरा बच्चा अब खुद अपने आप एक्टिविटीज बनाता है। ओ मुझे जरूरत ही नहीं है, उसको मेरी कोई जरूरत नहीं है। वो मुझे बताता है मम्मा बैठो, लेट्स डू दिस। वाह। एक बार सिंपल सी चीज थी, वी वर समवेयर आउट, कहीं हम पार्टी वार्टी में गए थे, वो बोर हो रहा था, हम लोग सब बैठे थे, किसी का वेडिंग रिसेप्शन चल रहा था, एंड उस टाइम मैंने कोई मल्टी कलर फुटवेयर पहनी थी। पता नहीं क्या सोचा उसने, उसका एक कजन भी साथ में था, तो इसे मम्मी मैं एक एक्टिविटी बताता हूँ आपको, बहुत बोर हो रहा हूँ। 4 साल का बच्चा, हम्म लैंग्वेज, मम्मी मैं बहुत बोर हो रहा हूँ, आपको एक एक्टिविटी बताता हूँ। हम्म आपके है ना सैंडल में बहुत सारे कलर्स हैं, हम्म आप एक एक कलर बोलते जाओ, भैया और मैं एक एक कलर को टैप करेंगे। ओ वो एक फुटवेयर पे करेंगे, मैं एक फुटवेयर पे करूंगा, फिर आप जल्दी जल्दी कलर्स बोलना, हम जल्दी जल्दी टैप करेंगे। जिसने हम्म गलत कलर टैप किया वो आउट हो गया। वाह। अब ऐसा मैंने भी कभी नहीं सोचा। राइट। यस, मतलब हमारे गुजराती में एक कहावत है कि मोरना इंडा चितरवा ना पड़े, मीन्स द एक्ट, या आप समझ गई होंगी कि भाई अगर आप क्रिएटिव है तो आपके बच्चे ऑटोमेटिकली क्रिएटिव हो ही जाते हैं, उसको बनाना नहीं पड़ता है। राइट, सो दैट्स व्हाट यू एक्सपीरियंस। एंड यस, काफी सारी अच्छी अच्छी चीजें हमने आपसे जानी और बहुत सारे इंटरेस्टिंग लर्निंग हमने लिए कि आप किस तरह से एक्टिविटीज कर सकते हैं। एंड आई पर्सनली फील कि इसको ना थोड़ा स्ट्रक्चराइज करके हम एक सेशन भी ले सकते हैं, एक वर्कशॉप ले सकते हैं कि जिसके अंदर ना स्पेसिफिक पोर्शन के एक्टिविटीज हम शेयर करें व्यूअर्स के साथ। ओके, वी विल थिंक अबाउट दैट डेफिनेटली, बट या यू केम इन टू दिस प्लेटफॉर्म एंड आपने जो काफी सारी अच्छी एक्टिविटीज आपने बताई उसके लिए थैंक यू वेरी मच। एंड डेफिनेटली ये सारी एक्टिविटीज हमारे व्यूअर्स के लिए, हमारे जो कस्टमर्स हैं, हमारे लिसनर्स हैं, उनके लिए काफी हेल्पफुल रहेंगी जितनी आपने शेयर की है। और बाकी भी एक्टिविटीज के लिए वो लोग अगर आपसे कनेक्ट करना चाहें, okay, so how they can connect with you? Can you share your Instagram handle or something like that? या आई एम बाय द नेम ऑफ क्रिएटिव मदर विटी सन। नाम भी मैंने बहुत सोच के रखा है, बिकॉज आई एम क्रिएटिव, माय सन इज विटी सॉर्ट ऑफ, कि Okay. क्लेवर इन अ ह्यूमरस वे।
सो क्रिएटिव मदर विटी सन, इसी नाम से हम इंस्टाग्राम पे भी हैं, फेसबुक पे भी हैं, वी आर ऑन यूट्यूब टू। Wonderful. So yes, listeners and viewers, you can directly connect with the खुशबू जी। और काफी सारे आपके अगर कोई क्वेश्चन है, आपको लगता है कि भाई मेरा बच्चा बोल नहीं रहा है या फिर ये नहीं कर पा रहा है, वो नहीं कर पा रहा है, तो उसके लिए काफी सारी एक्टिविटीज ऑलरेडी उसके इंस्टाग्राम पे काफी सारी एक्टिविटीज है। उससे भी ज्यादा बढ़कर अगर आपको कुछ क्वेरीज है तो आप उनसे पूछ सकती हैं। या खुशबू जी, थैंक यू वेरी मच, दिस वाज वंडरफुल सेशन और हमें काफी कुछ सीखने को मिला आपसे। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग ऑन टू दिस थैंक यू प्लेटफॉर्म। सो मच, इट्स माय प्लेजर, थैंक यू। थैंक यू। यस।